स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बेटा आप लोग को हिंदी में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में तो आ रहा है ना। बेटा कभी कभी नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से वीडियोस थोड़ा लेट हो जाती हैं, 11 बजे नहीं जा पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, कल की वीडियो थोड़ा लेट गई है 12 बजे के बाद, लेकिन सारे बच्चे वीडियो को देखकर होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ओके, तो आज देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। ओके बेटा, सारे बच्चे बुक ओपन करिए हिंदी व्याकरण की और ओपन करेंगे पेज नंबर 30। ठीक बेटा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पिछला चैप्टर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फिनिश कर दिया। ओके, अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 ओपन करेंगे। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्ब। ठीक, वर्ब में क्या होता है, डूइंग वर्ड्स होते हैं। ठीक, डूइंग वर्ड्स मतलब क्रिया, करना या होना, क्रिया का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ब में क्या क्या होता है। इस चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ कोई कुछ न कुछ, यहाँ हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। बेटा देखो, यहाँ पर कुछ आपको चित्र बने हुए हैं। ठीक है, देखो ये इतना चित्र है ना, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ न कुछ सब कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन क्या कर रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये रहे पिताजी, क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद है माँ स्वेटर बुन रही हैं, ये रही माँ स्वेटर बुन रही हैं। ठीक है, श्वेता लिख रही है, श्वेता क्या कर रही है, लिख रही है। अमिता खा रही है। ठीक, अमित खा रहा है, ये रहा अमित, अमित खाना खा रहा है। तो बेटा सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। ठीक, क्रिया का होना पाया जा रहा है। इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं, बुन रहे हैं, लिख रही है, खा रहा है जैसे शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। जैसे बेटा क्या होता है, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द होते हैं, उनके थ्रू हमें पता चल रहा है कि काम हो रहे हैं। जैसे कि माँ स्वेटर बुन रही हैं, बुनना का मतलब वो स्वेटर को बुन रही हैं, काम में लगी हैं। ठीक है, श्वेता लिख रही है, श्वेता लिखने का काम कर रही है। ठीक, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक, अमित खा रहा है, अमित खाना खा रहा है ना, तो वो भी एक काम कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये जो शब्द हैं, पढ़, बुन, लिख, खा, ये सब क्या है, क्रिया, वर्ब के शब्द हैं। ठीक है, वर्ब वर्ड है, यहाँ क्रिया हो रही है इनसे। ठीक है, ये शब्द क्या होते हैं, क्रिया हैं। ठीक, जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ यह ध्यान रखें कि यह बात क्रिया के किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है, कभी अनेक शब्दों का। यह ध्यान रखने की बात है कि क्रिया के लिए कभी एक शब्द का भी प्रयोग होता है तो कभी अनेक शब्दों का भी। ओके, जैसे मेज पर पुस्तक है, यहाँ है ना, मेज पे एक पुस्तक है, सुमित पुस्तक पढ़ रहा है। तो बेटा एक ही पुस्तक से क्रिया के दो काम हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्रिया का मतलब है किसी कार्य को होना, या जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि 3rd क्लास के बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, फील्ड में आप लोग को प्लेइंग कराया जाता है ना, तो 3rd क्लास के बच्चे खेल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, क्रिया कर रहे हैं, है ना। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। ओके, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, क्रिया। ओके, अच्छा आज आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, 1 सेकेंड। तो आपका होमवर्क क्या है, जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ये आपका कितना है, होमवर्क, इतना आपको होमवर्क लिखना है। पहले आप होमवर्क हेडिंग डालेंगे क्रिया, ठीक है, फिर होमवर्क लिखेंगे, जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये आपका इतना होमवर्क है। आप क्रिया हेडिंग डालेंगे और क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्रिया को समझने में, वर्ब को समझने में, तो आप हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।